फटकर। अरे माँ चुदी मेरी। तो क्या हमें डॉक्टर डूम के नाम पर एक और थैनोस मिलने वाला है? क्योंकि मेरे दिमाग में डूम्सडे को लेकर एक थ्योरी आई है, और जितना मैंने इसे कनेक्ट किया है उतना ही ये मुझे पॉसिबल स्पॉइलर जैसी लगने लगी। मैंने अलग अलग लीक्स, रूमर्स, कॉमिक्स और एमसीयू की ओपन प्लॉट थ्रेड्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश की है, और जो पिक्चर सामने आई है वो ऑनेस्टली काफी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है ये थ्योरी बिल्कुल गलत निकले, तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं मेरी थ्योरी के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, और वो कैरेक्टर है लोकी। क्योंकि अगर ड्यूम को मल्टीवर्स कंट्रोल करना है तो सबसे पहले उसे लोकी को उसके थ्रोन से हटाना होगा, और वहीं से शुरू होगी एक मैसिव मल्टीवर्सल फाइट, जहां एंड में डूम लोकी की जगह उस थ्रोन पर बैठ जाएगा। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आता है, ड्यूम लोकी तक पहुंचेगा कैसे? मेरे हिसाब से उसका आंसर है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। रूमर्स के हिसाब से डूम फैंटास्टिक फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में फ्रैंकलिन को अपने साथ ले जाएगा। और फ्रैंकलिन का पीछा करते करते फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स से निकलकर मेन एमसीयू टाइमलाइन में आ जाएगी। एग्जैक्टली वही सेटअप जो हमें थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज किया गया था। It's a cool ship. अब सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर, जहां एक तरफ न्यू एवेंजर्स, दूसरी तरफ ओरिजिनल एवेंजर्स और तीसरी तरफ फैंटास्टिक फोर होंगे। और यहीं हमें पहली बार प्रॉपरली इनकर्शंस के बारे में बताया जाएगा, और ये एक्सप्लेन करेगा डॉक्टर स्ट्रेंज। क्योंकि स्ट्रेंज पहले से ही मल्टीवर्स और इनकर्शन से डील कर रहा होगा। इनकर्शन एग्जैक्टली क्या होता है उस पर हम वीडियो के एंड में आएंगे। अब दूसरी तरफ एक और इमोशनल स्टोरी लाइन चल रही होगी। लव, थॉर की बेटी, धीरे धीरे मर रही होगी, क्योंकि जब पूरा मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगता है तो इटर्निटी की दी हुई नई लाइफ भी अनस्टेबल होने लगती है, और इसी वजह से थॉर ओडिन से मदद मांगता है। But his warmth to teach her not battle, but stillness. The kind I never knew. Please, Father, heed my words. जहां उसे मिलती है ओडिन फोर्स, यानी ओडिन और उसके ब्रदर्स की कंबाइंड कॉस्मिक पावर। और शायद इसी वजह से कॉन्सेप्ट आर्ट में थॉर की लाइटनिंग का कलर भी कंप्लीटली अलग दिख रहा है। इसी बीच वकांडा और टालोकान की कहानी भी आगे बढ़ेगी। नेमोर और वकांडा के लोग पेन ग्रिम के साथ मिलकर एक अलायंस बनाएंगे, और फिर एंट्री होगी स्टीव रोजर्स की। लेकिन इस थ्योरी में स्टीव को वापस लाने वाला कोई और नहीं, लोकी होगा। क्योंकि थ्रोन चला जाने के बाद भी लोकी के पास टाइम स्किपिंग और टाइम लाइन ट्रैवल की पावर्स अभी भी होंगी, और वही स्टीव को ढूंढकर बाकी हीरोज के पास लाएगा। उसके बाद सारी टीमें अलग अलग मिशंस में स्प्लिट हो जाएंगी, और उनमें से एक टीम की टक्कर होगी एक्समैन से। लेकिन ये कोई विलेन फाइट नहीं होगी, ये सिर्फ इनकर्शन की वजह से हुई एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे ही सबको पता चलेगा कि इस पूरे केओस के पीछे असली मास्टरमाइंड डॉक्टर डूम है, सारे हीरोज एक साथ उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कुछ लीक्ड फुटेज में देख चुके हैं। और फिर आएगा वो मोमेंट जहां थॉर अपनी पूरी पावर के साथ डूम पर अटैक करेगा, लेकिन डूम सिर्फ एक हाथ से उसे रोक देगा। और मेरे हिसाब से वहीं से शुरू होगा थॉर का अनवर्दी आर्क, क्योंकि डूम उसे सिर्फ हराएगा नहीं, बल्कि उसका कॉन्फिडेंस इतना तोड़ देगा कि थॉर खुद को ही स्टॉर्म ब्रेकर के लायक नहीं समझेगा। तो स्टार्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या हमें डॉक्टर डूम के नाम पर फिर से एक थैनोस मिलने वाला है? और मैंने ये सिर्फ एक वजह से बोला था, डूम्सडे की नई टैग लाइन, वन डे यू विल फॉरगिव मी। ये लाइन सुनते ही मुझे थैनोस याद आ गया, क्योंकि थैनोस भी मानता था कि जो वो कर रहा है वो बैलेंस के लिए है, और एक दिन लोग उसे समझ जाएंगे। लेकिन डॉक्टर डूम अलग है, उसे बैलेंस नहीं चाहिए, उसे चाहिए रिवेंज और टोटल कंट्रोल। लेकिन सवाल ये है, आखिर डूम करना क्या चाहता है? और यहीं से शुरू होती है मेरी सबसे क्रेजी थ्योरी, जो डायरेक्टली कॉमिक्स से भी कनेक्ट होती है। कॉमिक्स में ड्यूम का अल्टीमेट गोल होता है पूरे मल्टीवर्स पर कंट्रोल, और उस गोल को अचीव करने के लिए वो एक नई दुनिया क्रिएट करता है, बैटल वर्ल्ड। मेरे हिसाब से एमसीयू में ये बैटल वर्ल्ड ही वॉइड होने वाला है, यानी ड्यूम ही हू रिमेन्स का अधूरा प्लान कंप्लीट करेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा डेंजरस तरीके से। ही हू रिमेन्स टाइम लाइन्स को प्रिजर्व करना चाहता था, ड्यूम उन्हें ऑन करना चाहेगा। वो लोकी के बनाए हुए यग्द्रसिल ऑफ टाइम लाइन्स को डिस्ट्रॉय करेगा,
और उसकी जगह सिर्फ एक ही टाइमलाइन छोड़ेगा, एक ऐसी टाइमलाइन जिसे सिर्फ डॉक्टर डूम कंट्रोल करेगा। सिर्फ टाइमलाइंस ही नहीं, वो वॉइड पर भी राज करेगा और एंड में ही हु रिमेन्स की जगह उसी थ्रोन पर बैठकर गॉड एम्परर ड्यूम बन जाएगा और वही मोमेंट सीक्रेट वॉर्स को ऑफिशियली सेटअप करेगा। लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन अभी भी बचता है, डूम ये सब कर ही क्यों रहा है? मेरे हिसाब से सबसे पॉसिबल थ्योरी ये है कि डूम किसी तीसरे यूनिवर्स से बिलोंग करता होगा, एक ऐसा यूनिवर्स जो मल्टीवर्स के धीरे धीरे कोलैप्स होने की वजह से तबाह हो चुका होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से मल्टीवर्स का ये स्लो डिके लोकी के यग्द्रसिल से ही शुरू हुआ और उसे एक्चुअली किक स्टार्ट किया स्टीव रोजर्स ने, जब वो इन्फिनिटी सागा के एंड में अपनी पूरी लाइफ जीने के लिए पास्ट में वापस गया। और अगर ये थ्योरी सच हुई तो डॉक्टर डूम के रिवेंज का असली रीजन एवेंजर्स नहीं, स्टीव रोजर्स होगा। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। लेकिन रुको, ये थ्योरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मेरे हिसाब से डूम्सडे का एंडिंग लगभग इन्फिनिटी वॉर जैसा होने वाला है। एक ऐसा एंडिंग जहां हीरोज जीतेंगे नहीं, हार जाएंगे। डॉक्टर डूम अपना प्लान कंप्लीट कर चुका होगा, बैटल वर्ल्ड बन चुका होगा और सबसे डेंजरस बात, लगभग सबकी मेमोरीज वाइप हो चुकी होंगी। सबको लगेगा कि यही उनकी असली रियलिटी है, एक्सेप्ट कुछ हीरोज, और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्पाइडरमैन। मेरी थ्योरी के हिसाब से ब्रांड न्यू डे के एंड में पीटर पार्कर की डेथ हो जाएगी, लेकिन वो कहानी का एंड नहीं होगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में पीटर सीधा बैटल वर्ल्ड में आंखें खोलेगा, लेकिन कैसे? वेनम। मेरे हिसाब से वेनम ही पीटर को डेथ के बाद सरवाइव कराएगा और बैटल वर्ल्ड तक ले जाएगा। और क्योंकि पीटर की मेमोरीज वाइप नहीं होंगी, वही पहला हीरो बनेगा जिसे समझ आ जाएगा कि ये दुनिया असली नहीं है, और फिर वही बाकी हीरोज को भी उनकी ओरिजिनल रियलिटी याद दिलाना शुरू करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉमिक्स में कुछ कैरेक्टर्स धीरे धीरे बैटल वर्ल्ड की सच्चाई समझने लगते हैं। तो ये थी मेरी पूरी थ्योरी। अब तुम बताओ कैसी लगी ये थ्योरी, और इसमें तुम किस पार्ट से एग्री करते हो और किससे नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताना।